हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ था। यहां हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही। एक धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए, समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और 3 कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शालू को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शालू के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शालू ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुहक हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निवस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी। छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकारी से माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।
2. कौरवों के जन्म की कथा। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांसपिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांसपिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। 4. कर्ण के जन्म की कथा। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया।